दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे चाल, दूरी और समय के बारे में। यानी कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी हुई है, जैसे चाल और दूरी दिया हुआ है और समय पूछे कि क्या होगा, कैसे निकालेंगे। या फिर दूरी और समय दे दिया जाए और चाल पूछे कि क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। या चाल और समय दे करके पूछे कि दूरी क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक आध क्वेश्चन ट्रेन वाला भी मैं लेकर के आया हूँ। एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आप नए हैं, कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे इस चाल के बारे में कि चाल होती क्या है। दोस्तों चाल क्या होती है, चाल के बारे में आपने सुना तो सबसे देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में आप जाने तो पहले उसके परिभाषा जाने। जैसे चाल होती क्या है। चाल बराबर आप जानते हैं, सभी जानते हैं बच्चे, कि दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। ये एक इसका सूत्र होता है। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। लेकिन ये चाल की परिभाषा नहीं होती। इसी सूत्र की हेल्प से ही मैं चाल की परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा, कोई कन्फ्यूज़न ताकि ना हो। इसी सूत्र की हेल्प से आप जान गए कि चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। तो इसकी परिभाषा ये होगी, किसी वस्तु द्वारा, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई है, साइकिल है, मोटर है, इंसान है, बंदे, कोई भी चीज़ है, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, क्या, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। प्रति एकांक मतलब बटे वाला है, बटे में। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपको चाल निकालनी है, दूरी समय दिया हुआ है तो चाल निकाल लेंगे। मैं कहूँ कि चाल और समय दिया हुआ है और मुझको दूरी निकालना है, यानी यहीं से मैं 3 सूत्र बताऊंगा आप लोगों को। इसी सूत्र की हेल्प से हम लोग 3 सूत्र बनाएंगे। पहला सूत्र तो ये खुद चाल बराबर दूरी बटे में समय है। अगर हमें चाल और दूरी मालूम है और समय निकालना है तो क्या करेंगे कि इस समय को हम पक्षांतर कर देंगे। यानी कि समय यहाँ पर आ जाएगा चाल वाली जगह पर और दूरी जहाँ है वहीं रहेगा, और ये चाल जब आएगा तो ये बटे में आ जाएगा। चाल क्या होगा, बटे में आ जाएगा। एक ये हो गया। यानी कि अगर आपको दूरी पता है, चाल पता है, तो यहाँ से आप समय निकाल लेंगे। अब हमें दूरी निकालनी है। चाल समय पता है, दूरी नहीं पता है, तो क्या करेंगे, देखिए दूरी जो कहते हैं वैसे ही रहने देंगे। यहीं पे दूरी यहीं पे है और समय को क्या करेंगे, इस चाल के साथ लेके चले जाएंगे। क्या करेंगे, चाल के साथ समय को लेके चले जाएंगे। इसी सूत्र से ही देखिए, चाल के साथ समय को लेकर चले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको समय गुणे चाल या चाल गुणे समय। यानी कि अगर हमें समय पता है, चाल पता है, तो दूरी को हम इस सूत्र की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने 3 सूत्र बनाया। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, न रटने की ज़रूरत पड़ी। इसी सूत्र से बाकी 2 सूत्रों का निर्माण हुआ। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसके आपको बेसब्री से इंतज़ार। एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, महेंद्र किस चाल से, महेंद्र किस चाल से चले कि, यानी उसकी चाल पूछ रहा है। कह रहा है महेंद्र किस चाल से चले कि वो 600 मीटर की दूरी 12 सेकेंड में पूरी कर ले। सबसे पहले जो जो चीज़ दी हुई है उसको हम लिखेंगे। 600 मीटर की दूरी, यानी कि दूरी दिया हुआ क्या, 600 मीटर। ठीक, मीटर ये आपका मात्रक के साथ, यूनिट के साथ हम लिखेंगे। मीटर में दिया हुआ तो मीटर में लिखेंगे। कहीं कहीं इसको बदलना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जानेंगे। अभी इसमें मत जानिए वरना कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो दूरी 600 मीटर दिया हुआ है, हमने लिख ली। उसके बाद कह रहा 12 सेकेंड में पूरी कर ले। 12 सेकेंड यानी समय दिया हुआ है। समय क्या दिया हुआ दोस्तों, 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड हम लिख लेंगे। क्लियर, चलिए ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, किस चाल से, महेंद्र किस चाल से चले कि वो 600 मीटर की दूरी 12 सेकेंड में पूरी कर ले। यानी चाल पूछ रहा है। चाल बराबर अभी आपने देखा क्या था, दूरी बटे में समय। क्लियर है, बस इसी में दूरी की जगह 600 लिखा हुआ है, 600 लिख देंगे, और समय की जगह 12 लिखा हुआ है, 12 लिख देंगे, और यहाँ पे 600 मीटर लिखा हुआ है तो मीटर लिख देंगे, और 12 सेकेंड लिखा हुआ है तो बटे में हम सेकेंड लिख देंगे। इन चीज, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा, मात्रक का हमेशा ध्यान दीजिएगा, वरना आंसर गलत माना जाता है। मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए काट लेते हैं। 12 पंज 60, 50 बार जाएगा, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। चाल कितनी आ गई आपकी, 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि महेंद्र जो है 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा तो 600 मीटर की दूरी 12 सेकंड में पूरी कर लेगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा अलग इससे हट करके क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन दूसरा, कह रहा है कि शीला अपने घर से ऑफिस 120 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। कह रहे कि शीला अपने घर से ऑफिस की ओर जा रही है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि शीला अपने घर से ऑफिस जा रही है
120 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर। कितनी चाल से चलकर, यानी चाल दी हुई है कितनी, 120 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी दी हुई है, 120 मीटर पर सेकंड। तो 2 घंटे में पहुंच जाती है। कह रहा है कि शीला अपने घर से ऑफिस को 120 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर जाती है तो 2 घंटे में पहुंच जाती है, यानी समय दिया हुआ है 2 आवर या 2 घंटा ही लिख देता हूं, लेकिन ऊपर इंग्लिश में लिखे तो इसको भी इंग्लिश में लिख दे, थोड़ा अच्छा लगे। 2 आवर्स, कितने में, 2 आवर्स, 2 घंटे में। तो यहाँ पर कह रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी, यानी कि दूरी पूछ रहा है कि क्या होगी। अब यहीं पे अभी आपने देखा चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, और दूरी बराबर अभी आपने निकाला समय गुणे चाल या चाल गुणे समय, दोनों बात बराबर होती है। यही सूत्र आपने निकाला था उसकी हेल्प से, तो इसी सूत्र से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी रुकिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर सेकंड दिया हुआ है, तो जो ये सेकंड दिया हुआ है समय का मात्रक होता है सेकंड, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर घंटा दिया हुआ आवर, इसको भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, तब क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। इस बात का हमेशा नोट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मीटर दिया हुआ है और कहीं किलोमीटर दे दे तो उसको या तो किलोमीटर में दोनों को चेंज कीजिए या दोनों को मीटर में चेंज कीजिए, लेकिन दोनों एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ घंटा है, यहाँ सेकंड है, तो दोनों को हम एक जैसा बनाएंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो घंटे को ही हम सेकंड में बदल लेते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, और जब सेकंड में बदलेंगे तो डबल 60 से गुणा करेंगे। यानी घंटे को जब सेकंड में बदला जाता है तो डबल 60 से गुणा कर दिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो लिख लेंगे। 6 को 36 दूना 72, कितना हो जाएगा 7200 सेकेंड। अब चलिए इसमें गुणा कर लेते हैं। चाल आपकी कितनी है, 120 है, 120 लिख लेंगे। समय आपका कितना आ गया, 7200 आ गया, 7200 लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड है, अब गुणे इसका भी गुणा करेंगे। अभी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर 120 मीटर पर सेकंड है, यूनिट का भी आपस में गुणा करना पड़ेगा, और ये 7200 सेकंड है। ठीक, 7200 मीटर पर सेकंड गुणे सेकंड। अब ये सेकंड और सेकंड कट करके सिर्फ मीटर रह जाएगा। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो आपकी जो है चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई थी और समय सेकंड में दिया हुआ था, और एक जो बटे में सेकंड है ऊपर वाले सेकंड से कट के सिर्फ मीटर रह जाएगा। अब चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 जीरो हो जाएगा गुणा करेंगे तो। ठीक, 3 जीरो और 12 दूना के 24 को 4, 12 साते 84, 84 और 2 86। इतना कितना हो गया, ये मीटर में हो गया। अब इसको चाहे तो इतना ज़्यादा जीरो है तो किलोमीटर में आप बदल सकते हैं। किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर को क्या करेंगे आप, 1000 से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 86,400 मीटर में आया है, तो इसको मैं किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दूंगा। किससे, 1000 से। तो ये आपका मीटर की जगह किलोमीटर में हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 864 किलोमीटर। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में किलोमीटर में दिया हुआ है तो, अगर न मीटर में दिया हुआ है तो यहीं पे आपका ही आंसर हो चुका था। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर ट्रेन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी लंबी है, एक रेलगाड़ी है इस तरीके से। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है ये पूरी की पूरी कितनी, 260 मीटर। ठीक, कह रहा है कि 120 मीटर लंबे पुल से, 120 मीटर एक लंबा पुल है, कितना, इस तरीके से 120 मीटर एक लंबा पुल है। कह रहा है कि एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी। गति पूछे या चाल पूछे, दोनों में वही सूत्र काम करेगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाइएगा। गति पूछ रहा है तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों में वही चीज़ होगी। अभी कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए रेलगाड़ी जो है ये, जब ये पुल को कैसे पार करेगी, पहले तो ये रेलगाड़ी पुल पे आएगी, यहाँ से ऐसे चढ़ेगी। स्टार्टिंग मान लीजिए कि ये इंजन है, चढ़ करके पूरी ये पुल को, इतना रेलगाड़ी पूरी अपनी पहले पूरे अपने आप को पहले पूरा पार करेगी। तो जितनी इसकी लंबाई ये 260, ये दूरी तय करेगी कि नहीं तय करेगी। पुल पे चढ़ने के लिए ये पूरा अपना हिस्सा पुल पे चढ़ाएगी, वो दूरी तय करेगी, यानी 260 अपनी खुद की जो लंबाई है वो दूरी तय करेगी। और साथ साथ इस पुल को क्रॉस करने के लिए क्या करेगी, ये पुल ऐसे चलते 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 ये पूरी ट्रेन बाहर निकल जाएगी। यानी कि जो ये पुल 120 मीटर लंबा है वो उतनी दूरी तय करेगी, तब जा करके पुल से उतर करके उसको पार करेगी, तो वही पुल से गुजर जाती है। तो पूरी इसकी दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, जो उसकी लंबाई है 260 और जो पुल की लंबाई है 120, यानी कि 0 6 2 8 380
मीटर की उसको दूरी तय करनी पड़ेगी इस पुल को पार करने के लिए। दूरी हमारी निकल गई कितनी, 380 मीटर। और दोस्तों समय दिया हुआ कितना, 19 सेकेंड। समय कितना दिया हुआ है, 19 सेकेंड। क्लियर। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, यानी कि समय 19 सेकंड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसकी गति क्या होगी, गति कहें या चाल कहें दोनों बात बराबर है, तब भी हम क्या करेंगे, दूरी बटे में समय वाला ही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। चलिए दूरी आपकी कितनी है, 380 निकाली हमने और समय कितना है, 19, और ये मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गया। चलिए काट रहे तो 19 दूना के 38 दो बार यानी 20 बार जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक और करते हैं थोड़ा सा इससे भी डिफरेंस। क्या कह रहा है कि दो बसों में से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो बसों में से एक 300 किलोमीटर लंबी यात्रा 7.5 घंटे तथा दूसरी 450 किलोमीटर लंबी यात्रा 10 घंटे में तय करती है। पहली बस की, देखिए क्या करेंगे, पहली बस की जो लंबाई है, क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर लंबी यात्रा यानी दूरी, ये दूरी पहले बस की दूरी हम D1 मान लेते हैं। क्या D1, पहले बस की दूरी हम D1 मान लेते हैं। कह रहा है कि 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा 7.5 घंटे में, और समय को हम T1 मान लेते हैं। पहले बस की दूरी D1 और समय T1 मान लेते हैं। कह रहा है कि 7.5 घंटे में, 7.5 आवर में पूरी करती है। दो बसों में से एक 300 किलोमीटर लंबी यात्रा 7.5 घंटे में तथा दूसरी 450 किलोमीटर की लंबी यात्रा 10 घंटे में तय करती है। दूसरे बस की दूरी D2 मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि 450 किलोमीटर की लंबी यात्रा समय इसका T2 मान लेते हैं, 10 घंटे में पूरी करती है, 10 घंटे में पूरी करती है। तो कह रहा है उनकी औसत चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि पहले की जो औसत चाल है स्पीड S1 मान लेते हैं, दूसरे की S2 मान लेते हैं, और ये पूछ रहा है कि इनका अनुपात, यानी कि S1 संबंधे S2 पूछ रहा है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, यानी S को हम चाल समझते हैं, S1 यानी पहले वाले का। तो D1 की दूरी हमने 300 किलोमीटर निकाली, यानी 300 बटे में यहाँ पर 7.5 दिया हुआ है T1। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, तो 7 सही 1 बटे में 2 कर लेंगे। इसको सही बटा तोड़ लेते हैं यहीं पे। तो ये 7 दूना के 14, 15 बटे में 2 हो जाएगा। सही बटा तोड़ना आप जानते हैं घंटा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 7 में गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो 7 दूना 14, 15 हो जाएगा, 15 बटे में 2। तो यहाँ पर हम 15 बटे में 2 लिखेंगे, तो 15 तो यहीं रहेगा। ये बट्टा वाला जो 2 होगा आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं। 15 दूना के 30, 20 बचा, यानी कि 2 दूना के 4, कितना हो गया ये दोस्तों, 40। 40 यहाँ पर लिख देते हैं, वरना यहाँ पे दिक्कत होगी। यहाँ पर लिख देते हैं 40 किलोमीटर में दिया हुआ है, तो km पर आवर घंटे में दिया हुआ है। तो जैसे में दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में रहता मीटर पर सेकंड लिखते हैं। अब इसी तरीके से S2 निकालेंगे, तो D2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 450, यहाँ पर T2 का दिया हुआ है 10, तो 10 लिख लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 45 किलोमीटर। इसको भी नीचे लिख देते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर। अब S1 संबंधी S2 निकल रहा है, तो जब अनुपात निकालेंगे तो ये यूनिट पूरी की पूरी कट जाएगी। क्यों, क्योंकि S1 संबंधी, S1 का मतलब S1 बटे में S2 होता है, यानी कि 40 बटे में 45, 40 बटे में दोस्तों 45 हो जाएगा। और km पर आवर से km पर आवर कट जाएगा, ऊपर नीचे रहेगा। तो 40 बटे में 45 है, उसी को S1 संबंधी S2 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर 40 बटे में 45 को काट सकते हैं, किसी से कट रहा है तो किससे कटेगा, देखिए 5 से कटेगा, 5 वाड़े 40, 5 9 45, यानी कि 8 बटे में 9 आया है, या इसको हम लिख सकते हैं 8 संबंधे 9। क्या, यहाँ पे जगह की तंगी है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि S1 संबंधे S2 क्या आ गया, 8 संबंधे 9 आ गया। वही कह रहा है कि उनकी औसत चाल का अनुपात क्या होगा, तो 8 संबंधे 9 आ गया उनकी औसत चाल का अनुपात। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इससे शानदार और धमाकेदार टिके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी टॉपिक पर, दोस्तों सिर्फ एक बच्चे ने कमेंट किया था और मैंने ये वीडियो बनाई, इसी तरीके से आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं लेकर के आऊँगा। मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।